हाँ जी लीडर्स, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज हमारा लाइव होने का एक मकसद है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत टाइप की कंपनीज हैं, सिस्टम्स हैं भारत में, पूरे भारत में बहुत ही सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले लंबे वक्त से हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने आई हैं जो आज आपसे विचार विमर्श करने की जरूरत महसूस हुई है। दोस्तों भारत में बहुत टाइप की कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन विचार आपको समझ आ जाएंगे, आप बहुत गहराई से समझोगे इनको। भारत में ज्यादातर दो ही प्रकार की कंपनीज काम कर रही हैं। फर्स्ट वन, एक होती है वर्कर फ्रेंडली, एक होती है कंपनी फ्रेंडली। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आपके हमारे जैसे लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करके कहां डाल देते हैं, किसी भी कंपनी की पॉकेट में। पैसा कंपनी की जेब में चला जाता है, उसका माल हम बेचते हैं। लेकिन जब वापस अपने ही वर्कर को पैसा देने की बारी आती है तो वो कंपनी अपने ही वर्कर्स पे कंडीशनें लगानी शुरू कर देती है, जिन कंडीशनों को मैक्सिमम 90% वर्कर फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके घर में पैसा नहीं जाता, एक ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाता है। और पैसा कहां रुक जाता है? कंपनी की ही जेब में रह जाता है। तभी हम अक्सर सुनते हैं कि XYZ कंपनी 10,000 करोड़ की हो गई, 20,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की। अरे होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रही, वर्कर की जेब में कुछ नहीं जा रहा। वर्कर काम करता है 2-4 महीने, हार्ड जो स्ट्रगल करता है, उसके बाद क्विट कर जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं होता। तो मैक्सिमम कंपनीज आप देखेंगे कि इसी प्रकार काम कर रही है। लेकिन एक होती है कंपनी फ्रेंडली कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, दूसरा होता है वर्कर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी इस भारत में मौजूद हैं, हमें पहचानना पड़ेगा, जिसके अंदर काम करके आप ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे 70, 60, 80% तक पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसी संस्थाओं को ढूंढने की जरूरत है, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करने की जरूरत है। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको एक बताना चाहूंगा। एग्जांपल, जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी कीमत है 10,000, तो उसका मार्केट प्राइस है 10,000। लेकिन जिस दुकानदार से आप खरीद के लाए वो 10 में नहीं लाया था, उसने 9500 में खरीदा, आपको 10 का बेचा, उसने अपना मार्जिन लिया, क्योंकि परिवार चलाना है उसको, तो उसका मार्जिन हो गया 500 रुपए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 9500। लेकिन वो घर नहीं बना रहा, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेल, एंड पॉइंट इज फैक्ट्री। फैक्ट्री से बन के आया, तो फैक्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2500, 3000 से ऊपर नहीं है। अगर ये सेलफोन हम आपको 3000 का दें और आपको ऑफर करें कि इसको बाजार में 6000 में बेच डालो, तो क्या होगा? सवाल यह है कि बाजार में वो कितने का है? वो है 10 का। आप कितने का बेच रहे हो? 6 का। तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? हमने बहुत सी कंपनीज का सामान बेचा। कंपनियां क्या करती हैं? 100 का सामान 500 में बिकवाती हैं। हम किसको बेचते हैं? दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। लेकिन वो हमारे विश्वास पे एक बार 2 बार ले लेते हैं। जब तीसरी बार उनको पता चलता है कि ये 500 वाला सामान बाजार में 100 रुपए का है, वो लेना बंद कर देते हैं और हमारा बिजनेस धराशायी हो जाता है। गुडविल भी खराब होती है, फेस वैल्यू भी खराब होती है, सब कुछ सिस्टम खराब हो जाता है। हम फिर जीरो पे आ जाते हैं, फिर से स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हम आपको फैक्ट्री आउटलेट प्राइस पे देते हैं, अगर सिस्टम से जुड़ जाते हैं, तो एक सिस्टम ऐसा बनाए कि जो आपको एक कैश कूपन देता है, उस कूपन की मदद से आपको फैक्ट्री आउटलेट प्राइस पड़ता है। अगर यही सेलफोन आपको 3000 का मिले और आपको ऑफर मिले कि 6000 में बेच दो, जो कि बाजार में 10,000 का है, तो आपका बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सोच कर देखो, आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार कहां से खरीदेंगे? आपसे, बाजार से नहीं खरीदेंगे। अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो गारंटी है वो किसी को भेज के मंगवा लेगा, लेकिन खरीदेगा आपसे। वो भी अपना 4000 का फायदा करेगा, क्योंकि कस्टमर का बेनिफिट है 4000। आपको 3 में मिला, 6 में बेचा, तो आपका मार्जिन है 3000। अच्छा मार्जिन है, खरीदने वाला भी खुश हो गया, बेचने वाला भी हो गया, और फैक्ट्री के करोड़ों पीस बिक जाते हैं, तो 500 रुपए पर पीस लगा के देखिए, करोड़ों रुपए बनता है। तो इस तरह से ये होते हैं वर्कर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। और अगर ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, नंबर नीचे दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।